स्वागत है आपका एग्रीफाई चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू वैकेंसीज जो आई हुई हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। नेशनल सीड कॉरपोरेशन में एनएससी, जिसकी पब्लिकेशन हुई थी 26 अक्टूबर को और लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 है। तो गाइज़ फॉर्म पहले भर दीजिए, क्योंकि फिर डेट्स का जब लास्ट टाइम आता है तब है ना वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में। तो बीएससी एग्रीकल्चर जिसने भी कर रखी है उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी वैकेंसीज़ भी हैं इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा, लेकिन पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं, आप देखिए। नेशनल सीड कॉरपोरेशन के फर्दर डिटेल्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि अपने लिए कौन कौन सी हैं जो एग्रीकल्चर वाले हैं। ओके, एमएससी वालों के लिए भी बताऊंगा और बीएससी वालों के लिए भी बताऊंगा। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल फोर्थ वाली वैकेंसी जो है, इसमें इनको फोर्थ वाली में ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में चाहिए। ओके, इसमें एक वैकेंसी है ओबीसी में, और फिर ये एमएससी वालों के लिए है। और सेवेंथ वाली ट्रेनी एग्रीकल्चर, ये बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ये बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ट्रेनी मार्केटिंग, ये बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। और 13th एग्रीकल्चर स्टोर्स ट्रेनी, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो 4 वैकेंसी तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है और 1 वैकेंसी एमएससी वालों के लिए है। तो हम इसको फर्दर डिस्कस करते। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, इसमें एमएससी मांगी गई है एग्रोनॉमी में, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। 1 ईयर ट्रेनिंग इसमें होगी और 6 मंथ्स ये एक्सटेंड कर सकते हैं, ये ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें एक वैकेंसी है, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। अब आ जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए ट्रेनी एग्रीकल्चर। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है 60% मार्क्स होने चाहिए और लास्ट ईयर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी पूरी कंप्लीट है वही अप्लाई करें। और कंप्यूटर इसमें मैंडेटरी बोला गया है, एमएस ऑफिस आना चाहिए नॉलेज में। और 1 ईयर ट्रेनिंग इसमें भी होगी और 6 मंथ्स एक्सटेंड हो सकते हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल है आपका, इसमें भी 60% मार्क्स मांगे गए हैं, सेम है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें भी होनी चाहिए और ये मैंडेटरी है। इसमें भी 1 ईयर ट्रेनिंग होगी और 6 मंथ्स का एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग मार्केटिंग है, ट्रेनिंग मार्केटिंग में भी सेम एलिजिबिलिटी है। अब आ जाते हैं ट्रेनी एग्री स्टोर्स पे। इसमें भी बीएससी मिनिमम 60% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस इज मैंडेटरी और 1 ईयर ट्रेनिंग होगी इसमें भी, जो एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ्स तक। तो ये आपकी वैकेंसीज़ हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए। देखिए इसमें बताया गया है एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस, जो यूजीसी से या गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटीज़ से होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके मंथली एमोनुअल्स और स्टाइपेंड पे। अपन ने ट्रेनिंग के लिए देखा है तो मैं उसके लिए डिस्कस करूँगा। इसमें कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग डीए जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका रहेगा 24,616 पर मंथ। ओके, कितना रहेगा
24,616 पर मंथ। फिर इसमें नोट में बताया गया है, इन एडिशन टू अबव HRA 27%, 18% और 9% बेसिक पे और सिंगल सीटेड अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके, तो ये बच्चों का इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहता है, तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसमें जो एज लिमिट है और जो रिलैक्सेशन बताई गई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन ने ट्रेनी के लिए देखा है, तो ट्रेनी में 27 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और SC और ST के लिए 5 इयर्स की छूट है, OBC के लिए 3 इयर्स के लिए है, और PWD के लिए 10 इयर्स के लिए है, और एक्स सर्विसमैन या कमीशन्ड ऑफिसर्स जो रह चुके हैं और या SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो काम कर चुके हैं उनके लिए 5 ईयर की छूट है। अब इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं। जो मैनेजमेंट ट्रेनी का है, सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी, इन तीनों का सेम तो नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनी का अलग है, सीनियर ट्रेनी का अलग है, ट्रेनी का अलग। जो अपन का ट्रेनी है उसमें CBT होगा, बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ CBT एंड स्किल टेस्ट। स्टेनोग्राफर और HR के लिए अलग से स्किल टेस्ट होगा, और अपना एग्रीकल्चर वालों के लिए सीधा ये सिंगल बेस्ड एग्ज़ाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और आप इसमें मेनली इस पे ध्यान देना है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरिएगा। पैटर्न क्या है एग्ज़ामिनेशन का, ये देखिए। एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न CBT 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में 70 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 30 क्वेश्चंस। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर और इंग्लिश ये रहेगा। और 1 मार्क्स आपको करेक्ट क्वेश्चन के लिए और 0.25 रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो आपने रॉन्ग आंसर दिया तो वहीं आपका 0.25 गया। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं, और मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसमें है दे रखे हैं वो 35 मार्क्स आने ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए 100 में से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका भरा जाएगा इस वेबसाइट से, जो आप जाके indiaseats.com पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ही ली है। आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आए ईमेल आईडी पे वो सही है। तो इसके एंगेजमेंट जो टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रेनिंग है इसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को परमानेंट कर लिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। On successful completion of training period of 1 year and satisfactory performance during the training, the trainees may be considered for absorption as junior executive। जो आपको जॉब मिलेगी वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की मिलेगी। जो उसका पे लेवल रहेगा वो 17,000 से 60,000 का रहेगा, और ये बॉन्ड भराएंगे आपसे 1,40,000 का, 70,000 फॉर SC एंड ST। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं इसमें। तो ये आपका ट्रेनिंग का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 है, और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 से चालू हो चुका है, और लास्ट डेट 30 नवंबर है। जो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए। और एग्ज़ाम पैटर्न 22 दिसंबर टेंटेटिव को इसमें डेट बता दी गई है, यहाँ तक हो जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी NSC के रिगार्डिंग, और इसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये इसका फॉर्म ज़रूर फिल करिए। और फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे एग्रीफाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना
और उसको प्रेस करना ना भूलें आप, ताकि आपकी जो नोटिफिकेशंस हैं आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो हम आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।